हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2025 की बीएसएफ की भर्ती निकल कर आ चुकी है। हाँ जी, 2025 में बीएसएफ की भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसपे योग्यता को केवल 10वीं पास ही रखा गया है। जिसमें आपको एक महीने में आपका वेतन रहेगा 55,500 रुपया प्लस आपको मिलने वाला है। जिसमें कुल पद की बात करें तो 17,000 पद में आया हुआ है। 17,000 पोस्ट में ये भर्ती आई हुई है। जिसमें ऑल इंडिया के चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई का जो मोड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। तो इससे पहले बोलना चाहते हैं कि भारत के जिस भी राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना राज्य का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, इसमें पूरा आपको वेतन कहां कहां से जोड़कर मिलेगा, इसमें आपका डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होगी, यानी कि यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025 का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है तो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। फिर आपका नीचे जो आया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वो क्या दिया है कि 2025 बीएसएफ 17,000 की तरफ से एक बम्पर भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें आप ऑल इंडिया के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई ऑनलाइन। आप ऑनलाइन के माध्यम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल कर आ गया है कि कैसे आवेदन करना है, इसके साथ आपको इसमें वेतन कितना मिलने वाला है, आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। ऑल इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस बीएसएफ न्यू रिक्रूटमेंट, ऑल इंफॉर्मेशंस आर गिवन हियर। यहाँ पर आपका एज लिमिट क्या रहेगा, फिजिकल क्वालिफिकेशंस क्या होगी, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें सिलेबस क्या होगा और स्टार्टिंग डेट्स क्या रहने वाली है, हम यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं। फिर चलिए नीचे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या दिया है कि जो इसको ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ रिक्रूटमेंट की तरफ से हो रही है। पोस्ट का नाम करें तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है। बीएसएफ है, कांस्टेबल जीडी है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी पोस्ट है, एसआई, एएसआई एंड ट्रेडमैन की पोस्ट है। तो इसे अप्लाई कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया के मेल और फीमेल आप दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पोस्ट की बात करें तो 17,000 पोस्ट इसमें शामिल है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष रखा गया है। मिनिमम में आपका 18 साल होगा और मैक्सिमम में आपका 23 ईयर्स होगा। फिर चलिए अगला जो दिखाते हैं इसमें, तो इसमें जो अप्लाई का मोड जो रहने वाली है वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। और सैलरी की बात करें तो 21,700 से स्टार्ट है और 69,100 तक है। फिर आपका बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो क्या बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 10th और 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड, यानी कि आपको 10th और 12th पास होना जरूरी है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या बताया जा रहा है कि चेक नोटिफिकेशन फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। फिर आपका अगला जो बताया जा रहा है वो सैलरी के बारे में बताया जा रहा है कि सैलरी कहां से आपका कहां तक जाएगा। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो आपका 21,700 से स्टार्टिंग है और 69,100 तक है। तो इसमें आपका जो ज्वाइंट हो रहे वो क्या है तो हाउस रेंट अलाउंसेंस है, एचआरए है, फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेंस है, फिर यहाँ पर आपका डीए है, मेडिकल फिटनेस होगा और आपका पेंशन स्कीम होगा, एनुअल पे लीव्स और चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर सैलरी डिटेल्स। फिर आपका अगला बात करें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो आपका इसमें बताया जा रहा है कि महिला को कितना दौड़ना होगा और पुरुष को कितना दौड़ना होगा, कितना रनिंग करना होगा। तो आपका मेल की बात करें तो इसमें रन जो होगा वो आपका 1.6 किलोमीटर होगा, वो भी आपका 7 मिनट में। और आपका महिला की बात करें
तो 800 मीटर्स होगी, वो भी आपका 5 मिनट में, 5 मिनट में 800 मीटर। और आपका पुरुष का लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट होगी और उसमें आपका 3 चांस मिलेगा। और जो महिला की बात करें तो इसमें आपका 8 फीट होगा और इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेगी। फिर आपका हाई जंप की बात करें मेल के लिए तो 3.5 फीट होगी और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा लॉन्ग जंप की तरह। और फीमेल के लिए भी 2.5 यानी कि 2.5 इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगी। फिर आपका अगला बात करें, अगला जो बताया जा रहा है वो हाइट और चेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि हाइट कितना चाहिए, पुरुष का कितना चाहिए, महिला को कितना चाहिए। तो मेल के लिए बात करें फॉर मेल तो इसमें हाइट जो जरूरी है वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फॉर फीमेल के लिए आपका 155 होगा। और इसमें भी आपका ओबीसी, एससी, ओबीसी, एससी एसटी के लिए आपका यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट रूल की तरफ से कुछ छूट मिलेगी। फॉर मेल के लिए जो चेस्ट की बात करें तो 75 से 80 आपका रहने वाली है और फॉर मेल के लिए आपका यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर है। फिर आपका अगला बात करें एज लिमिट की, एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 18 ईयर्स होगा और मैक्सिमम एज की बात करें तो 23 ईयर्स होगी। वो बताया जा रहा है एज रिलैक्सेशन फीमेल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल की तरफ से छूट मिलेगी फिजिकल एक्टिविटी की तरह, फिजिकल इफिशिएंसी की तरह। फिर चलिए आवेदन शुल्क की बात करें, इसमें फी कितने लगने वाली है, अप्लाई का चार्ज कितना रहने वाला है। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए RS 100 रुपया चार्ज रखा गया है और SC ST कैंडिडेट्स एंड फीमेल के लिए आपका इसमें कोई चार्ज नहीं रखा गया है, यानी कि आपका 0 रुपया चार्ज लगेगा। फिर आपका चयन प्रक्रिया की बात करें यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, वो भी आपका OMR पर आपका एग्जाम होगी। फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। फिर आपका अगला जो बताया जा रहा है वो अगला क्या है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT आपका एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। फिर आपका दिस टेस्ट विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो MCQ ही पूछा जाएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें आपका एक आंसर सही होगी। फिर आपका इसमें जो सिलेबस में जो कहां से पूछा जा रहा है तो आपका जनरल नॉलेज होगी, मैथमेटिक्स होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और इसमें टाइमिंग जो रहने वाली है वो आपका 2 घंटा ही रहेगा, 2 घंटा ड्यूरेशन विद टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 2 घंटा में। फिर आपका बात करें अगला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका आधार कार्ड, 10th ग्रेड सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आपका यहां से आप रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, सिग्नेचर वगैरह वगैरह यहां से आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फिर आपका अगला जो बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर डेट जो बताया जा रहा है वो स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन के लिए नॉट एट डिक्लेयर्ड और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन के लिए भी आपका नॉट एट डिक्लेयर्ड ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है महत्वपूर्ण लिंक के बारे में, इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में। तो आप यहाँ पे क्या बताया जा रहा है BSF न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में जाइए और वहां पर आपको सर्च करना होगा timevacany.in, यानी कि timevacany.in सर्च कीजिएगा और आपका जो पहला लिंक जो दिखेगा वहीं पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप यही आ जाएंगे। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। मिलते हैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।